जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पे कमीशन के बारे में। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा 8th पे कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की सैलरी स्ट्रक्चर को रिवाइज करेगा। अगर आप डिफेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को चेक करना ना भूलें और एसएसबी क्रैक एग्जाम के लर्निंग ऐप को गूगल प्ले ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला पे कमीशन 1946 में आया था और उस समय की अगर हम सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो पहली सैलरी 55 रुपीस पर मंथ थी और वहीं पर अभी 7th पे कमीशन लागू है, जहां पर बेसिक पे स्ट्रक्चर 18,000 पर मंथ किया गया है। ये कहा जा रहा है कि 8th पे कमीशन के लागू होने के बाद जो बेसिक पे स्ट्रक्चर है वो 51,000 पर मंथ आपका हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि 8th पे कमीशन काम कैसे करता है और किस प्रकार से इसकी हिस्ट्री और जर्नी रही है। सबसे पहली बार फर्स्ट पे कमीशन 1946 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसकी इम्प्लीमेंटेशन ईयर 1947 थी। इस समय फर्स्ट पे कमीशन में मिनिमम सैलरी 55 रुपये पर मंथ फिक्स की गई थी और रेशियो हाईएस्ट सैलरी टू मिनिमम सैलरी 1:41 का था। इस पे कमीशन में पोस्ट इंडिपेंडेंस के चैलेंजेस को हाईलाइट किया गया था और बेटर सैलरी स्ट्रक्चर को लोअर इनकम ग्रुप के लिए बनाया गया था। वहीं पर 10 साल के बाद 1957 में सेकंड पे कमीशन आया। इसकी इम्प्लीमेंटेशन ईयर 1959 थी। इसमें मिनिमम सैलरी 80 रुपीस पर मंथ रखी गई थी। इसमें फोकस था कि हम डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करेंगे वेजेस में और अलाउंसेस को, रिटायरमेंट बेनिफिट्स को जो है फैमिलीज के लिए रिकमेंड किया गया था। थर्ड पे कमीशन 1970 में आया और इम्प्लीमेंटेशन ईयर 1973 थी। मिनिमम सैलरी 185 रुपीस पर मंथ कर दिया गया था। इसमें डियरनेस अलाउंसेस, जिसको डीए कहा जाता है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया और उस समय हम जानते हैं कि महंगाई काफ़ी चरम सीमा पे थी, इसलिए सरकार के द्वारा डीए अलाउंसेस को लाया गया था। फोकस ऑन पे पैरिटी बिटवीन वेरियस ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज भी इसमें आपका ध्यान दिया गया था, जिससे कि लोगों का जीवन स्तर महंगाई के विरुद्ध बेहतर हो सके। इसके बाद भारत सरकार ने फोर्थ पे कमीशन 1983 में लाया और इसका इम्प्लीमेंटेशन ईयर 1986 में था। इसके की फीचर्स देखें तो इसका मिनिमम सैलरी स्ट्रक्चर 750 रुपीस पर मंथ से आपका स्टार्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट एट कंप्रहेंसिवली रिस्ट्रक्चरिंग पे स्केल्स किया गया और इसमें हाउसिंग और ट्रेवल अलाउंसेस को भी आपका रिकमेंड किया गया था, जो कि एम्प्लॉयज के लिए काफी बेनिफिशियल साबित हुआ। नेक्स्ट पे कमीशन का नाम है फिफ्थ पे कमीशन। 1994 में लाया गया और 1997 में इसको इम्प्लीमेंट करवाया गया। इसके की फीचर्स में मिनिमम सैलरी को 2550 रुपीस पर मंथ कर दिया गया। इस पे कमीशन में 50% ऑफ डियरनेस अलाउंस को बेसिक पे के साथ बेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए रिकमेंड किया गया और इसमें एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम का ध्यान सबसे अधिक रखा गया था। और अगर आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये एसएसबी इंटरव्यू बुक्स को पढ़ना ना भूलें। ये बुक्स हर एक डिफेंस एस्पिरेंट के लिए मस्ट रीड है और इनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ 21st सेंचुरी का सबसे पहला पे कमीशन 6 पे कमीशन था, जिसको 2006 में लाया गया था यूपीए फर्स्ट की सरकार के द्वारा और इम्प्लीमेंटेशन ईयर 2008 था। मिनिमम सैलरी को 7,000 पर मंथ रखा गया। इसमें पे बैंड ग्रेड पे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया और परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव पे काफी जोर दिया गया था। नेक्स्ट पे कमीशन आता है 2013 में, जिसका नाम था 7th पे कमीशन। इम्प्लीमेंटेशन ईयर 2016 थी। इसमें मिनिमम सैलरी को 18,000 पर मंथ इंक्रीज किया गया और इसमें पे बैंड और ग्रे पेड सिस्टम को रिमूव करके उसके स्थान पर पे मैट्रिक्स सिस्टम को रखा गया। डीए रेट्स को रिवाइज किया गया बाई एनुअली और रिकमेंडेशन दिया गया पेंशन बेनिफिट्स का। और अब बारी है 8th पे कमीशन की। अंडर 7th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.57 था और ये कहा जा रहा है कि इस फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करेंगे, जिससे कि मिनिमम सैलरी 7th पे कमीशन की जो 18,000 रुपए है उसको बढ़ाकर 51,480 रुपए कर दी जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 8th पे कमीशन जनवरी 1 2026 को आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा और इससे
सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉयज को काफ़ी बेनिफिट होगा। पे कमीशन हर 10 साल के बाद आता है और इसको इम्प्लीमेंट करते हुए लगभग 2 से 3 साल आपके लग जाते हैं। मोदी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 1 साल के भीतर इनके सभी जितने भी ऑफिशियल प्रोसीजर्स हैं उनको पूरा किया जाए और नेक्स्ट ईयर के फिजिकल ईयर में एम्प्लॉयज को बेनिफिट दिया जाए। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने पे कमीशन के स्ट्रक्चर को अच्छे से पहचान लिया होगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।